कि वो अपने संक्षिप्त विचार व्यक्त करें कि आज महाराज सूरजमल की जो बलिदान दिवस है उनके बलिदान के बारे में क्या गौरव गाथा वो कह सकते हैं आदरणीय बलवीर सिंह। परम सम्मानीय महाराजा सूरजमल जी की सूक्ष्म परिस्थिति को नमन करता हुआ इस जवाहर स्मारक समिति के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता और सभी बंधुओं को नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं। निश्चित ही आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब ऐसे व्यक्तित्व का जब हम बलिदान दिवस मनाते हैं तो हमें अपने उन महापुरुषों की जीवनी और उनका इतिहास स्मरण में आ जाता है, जो वास्तव में स्मरण करने के ही योग्य है। तो चार पंक्तियों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहता हूं कि आज का वातावरण मानो ये कह रहा हो, क्योंकि धुंध नहीं है, कोहरा नहीं है, खुला हुआ है, तो चार पंक्ति निकल के आती हैं कि पुष्प के परागों में भिंग की उमंग, आज चंद्र पे चकोर बारो बारो बलिदान है। मानो कि इन पर आज बलिदान हो रहे हों, उनकी महान विभूति पर, कि चंद्र के पुष्प के परागों में भिंग की उमंग, आज चंद्र पे चकोर बारो बारो बलिदान है। और दीप ही पतंगे का लक्ष्य है, महान के दीन के हृदय में प्रभु वंदना की तान है। कि सूरा रस खाने और तुलसी के छंदन में राम कृष्ण में हिमा बड़ी ही अपार है। बलिदानों को देखे काये को गुमान करो, मुझे मेरे महाराजा सूरजमल पे गुमान है, मुझे मेरे महाराजा सूरजमल पे गुमान है। बंधुओं, एक ऐसा व्यक्तित्व अभी सुधीर जी बता रहे थे कि जिन्होंने सर्व समाज को लेकर के आगे बढ़कर के काम किया, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई जाटव हो, चाहे हर प्रकार का वर्ग महाराजा साहब के जब उसमें रहता था तो सबको यथा योग्य सम्मान मिलता था। लेकिन जब आज देखते हैं ऐसी विभूति आज भरतपुर में हमें दिखाई नहीं देती, तो हमें हमारा समाज विघटन होता हुआ दिखाई देता है, अपने अपने कर्म से, अपने अपने धर्म से हटते ले। भाई साहब हमारे, और क्योंकि आज महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है तो निश्चित ही हम उनकी याद में उनकी उस संस्कृति और उन संस्कारों को जो समाज में उन्होंने फैलाया था, उन विचारों को चार पंक्तियों के माध्यम से रखना चाहता हूं। क्योंकि वो चाहते थे कि हम सभी समाज, सभी जातियों को साथ लेके चलें, लेकिन जब देखते हैं तो क्या है, आज समाज में काफी विघटन दिखाई देता है। तो इसलिए कहना चाहता हूं मैं कि इस घोर पतन की बेला में अब आईना दिखाएगा कौन। एक समय था जब महाराजा सूरजमल थे जो सारे समाज को आईना दिखाते थे, दर्पण दिखाते थे कि सारा समाज हमें एक साथ लेके चलना है। तो आज महाराज सूरजमल जी की अनुपस्थिति में जब कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता, तब ये चार पंक्ति लेकर के आता हूं कि घोर पतन की बेला में आईना दिखाएगा कौन, कि घोर पतन की बेला में आईना दिखाएगा कौन, इस मोहग्रस्त राष्ट्र को सोने से जगाएगा कौन, इस मोहग्रस्त राष्ट्र को सोने से जगाएगा कौन। अब कहां से महाराजा सूरजमल आए, अब कहां से महाराजा सूरजमल आए जो सुचरित्र का पाठ पढ़ाए, अब कहां से महाराजा सूरजमल आए जो सुचरित्र का पाठ पढ़ाए, इन लालची और आलसी जाटों को उनकी औकात समझाए। अब ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ऐसा नैष्ठिक योद्धा अब भरतपुर में आएगा कौन, इस मोहग्रस्त जाटों को सोने से जगाएगा कौन, इस मोहग्रस्त जाटों को सोने से जगाएगा कौन। घोर पतन की बेला में, कि घोर पतन की बेला में आईना दिखाएगा कौन, इस मोहग्रस्त जाटों को सोने से जगाएगा कौन। बंधु, एक समय था जब देश के अंदर महाराजा सूरजमल के सामने जितना हमारा संत समाज था वो मस्तक झुकाता था, उनकी आदेश की पालना करता था। जब आज देखते हैं तो संतों की स्थिति क्या बिगड़ती जा रही है। आपने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था बिहारी जी के मंदिर के उस पुजारी की घटना को, तब ये चार पंक्ति निकल के आती हैं कि आज शंकराचार्य भी यौनाचार में फंस रहे, कि आज शंकराचार्य भी यौनाचार में फंस रहे, अतुल संपत्ता जोड़ वो राष्ट्रघात कर रहे, कि आज शंकराचार्य भी यौनाचार में फंस रहे, अतुल संपत्ता जोड़ वो राष्ट्रघात कर रहे। अरे मुखौटा है राम का, मुखौटा है राम का, आचरण से रावण बन रहे, ऐसे कुटिल कामियों में राष्ट्र भक्ति दिखाएगा कौन, इस मोहग्रस्त राष्ट्र को सोने से जगाएगा कौन।
घोर पतन की बेला में, कि घोर पतन की बेला में आईना दिखाएगा कौन, इस मोहग्रस्त जाटों को सोने से जगाएगा कौन, इस मोहग्रस्त जाटों को सोने से जगाएगा कौन। बंधुओं, एक पंक्ति और लेके आता हूं। अभी हमारे भाई